रना राजस्थान के जैसलमेर से कुछ दूर इन सुनसान मैदानों में एक ऐसा गांव बसा था जहां खुशियों की आवाज़ गूंजती थी, जहां बच्चों के मुस्कुराने की आवाज़ आती थी, जहां मंदिरों में घंटियां बजती रहती थी, जहां शाम होते ही दिए जल उठते थे। लेकिन 1825 की एक रात यहाँ के हज़ारों लोग ऐसे गायब हुए जैसे वो कभी थे ही नहीं। लोग कहते हैं कि जाते जाते उन्होंने एक श्राप यानी कि एक कर्ज दिया था। कोई भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, ये कहानी है कुलधारा गांव की। ये कहानी है इंडिया के मिस्टीरियस हॉन्टेड गांव में से एक गांव की। कुलधारा सिर्फ एक गांव नहीं था, ये पालीवाल ब्राह्मण्स का एक घर था। पालीवाल ब्राह्मण जो राजस्थान के ज़हीन और अमीर तरीन कम्युनिटी में से एक माने जाते थे। राजस्थान जहां पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते थे, वहां कुलधारा में हर तरफ हरियाली होती थी। कुलधारा में तकरीबन 600 से ज़ायद घर थे, बाज़ार थे, मंदिर थे और एक पुरअमन ज़िंदगी थी, एक पुरअमन मुआशरा था। लेकिन हर कहानी में एक विलन लाजमी होता है और इस कहानी का विलन था जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह। कहते हैं कि वो बहुत जालिम था। वो लोगों से भारी टैक्सेस वसूल करता था और जो भी उसके खिलाफ जाता वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता था। लेकिन एक दिन उसकी नज़र कुलधारा की एक लड़की पर पड़ती है। कहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत थी और सलीम सिंह उसको किसी भी हालत में हासिल करना चाहता था और उसने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, या तो ये लड़की मुझे दे दो वरना मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। उस रात कुलधारा के लोगों ने मिलकर फैसला लिया और लोग कहते हैं 83 गांव के पालीवाल ब्राह्मण इकट्ठे हुए और उन सब ने मिलकर फैसला लिया कि वो अपनी बेटी की इज्जत के लिए अपना घर छोड़ देंगे। रात के अंधेरे में हज़ारों लोग अपने घर, अपनी ज़मीन और अपनी यादें सब कुछ छोड़कर चले गए। ना कोई चीख, ना कोई आवाज़ और सुबह तक कुलधार खाली था। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक श्राप दिया था कि ये गांव दोबारा कभी आबाद नहीं हो पाएगा और आज भी कुलधारा एक मिस्टीरियस और हॉन्टेड विलेज माना जाता है। टूरिस्ट और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ काफ़ी आवाज़ें सुनने के दावे किए हैं, जैसे चलने की आवाज़ें, औरतों की आवाज़ें और किसी के होने का एहसास। मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी याद आती है। अगर साइंटिस्ट की माने जाए तो वो कहते हैं कि यहाँ काफ़ी भारी वैल्यू में अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से ये गांव अबैंडन हो गया और काफ़ी थ्योरीज के मुताबिक यहाँ पानी की कमी की वजह से ये हालत हुई। मगर 1899 तारीख़ जैसलमेर लक्ष्मी चांद की जानिब से एक लिखी गई किताब है जिसमें कुलधार के बारे में कहा गया है कि कुलधार को एक काधान नाम के पालीवाल ब्राह्मण ने बसाया था और सलीम सिंह का किरदार कोई फिक्शनल किरदार नहीं है बल्कि वो वाकई जैसलमेर का एक ताकतवर और जालिम तरीन दीवान था और उसका भारी टैक्सेस लगाना भी उस किताब में लिखा है। मगर उस लड़की का वाक़या इस किताब में नहीं लिखा जिसके बारे में आपको बताया था।
लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो कुलधार की कहानी भूतों की नहीं, ये कहानी है ताकत के मिसयूज़ की। ये कहानी है एक कम्युनिटी की। डरावनी बात ये नहीं, डरावनी बात ये है कि इंसान की जुल्म भरी ताकत कभी कभी पूरे शहर और इंसानियत को मट्टी बना देती है। इज़्ज़त और आज़ादी किसी भी महल से ज़्यादा कीमती होती है।